एवरीवन। आज मैं एक इस तरीके पर बात कर रही हूँ जो मक्कार और धोखेबाज किस्म के लोग दूसरों पर इस्तेमाल करके उन्हें बार बार धोखा देते हैं। किस तरह के लोग आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और ये चोरी छुपे आपके किरदार पर भी वार करते हैं। ये इतने करीब होने की कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई राज मिल जाए और उनका ड्रामा बनाए। ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए कभी एक चीज़ का तोहफा देते हैं तो कभी दूसरी, और जब ये आपका इत्मीनान ले लेते हैं तो फिर उस वक्त वार करते। इनकी पूरी कोशिश होती है कि आपकी ज़्यादा ज़िंदगी से सुकून गायब करते। मैं जिस कम्युनिटी के बारे में बता रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे और सबको ऐसी औरतों से बचाए। उन्होंने अपने बाप को बाद में घर से निकाला, मार मार के निकाला है, और अपने अकलौते भाई और भाभी को घर से निकाला है। और बाकी आप लोग जानते कि ये किस किस्म की औरतें होगी। तो इस तरह से मर्द और औरत दोनों हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो औरतें हो। लिहाजा इस तरह की तबीयत के लोगों से बचना चाहिए ताकि ये आपका नुकसान ना कर दे। अब मैं ये अपने बताती हूँ कि जब मैं नए घर में शिफ्ट हुई तो वहाँ पर जो पड़ोस वाले थे वो शुरू में सभी अच्छे थे, बाद में भी अच्छे रहे। ऐसे नहीं कि शुरू में ही अच्छे थे, लेकिन एक फैमिली जिसकी 4 बेटियां और एक अधेड़ उम्र वालदा थी, बहुत ज़्यादा मुझे उन्होंने वेलकम किया और अपना बनाया। और मैं भी बहुत खुश थी कि अच्छे लोग मिल गए, दोस्ती कर लेते। लेकिन टाइम के साथ साथ तो इनके मूड में ऊंच नीच होती रहती। तो ये जब मुझे अपने सारे ये नए नए जोड़े रुश्ते दिखाते रहते थे, तो मैंने भी दिखाना शुरू कर दिया। जब इनको सारी मालूमात मिल गई कि इनके घर की क्या रूटीन है, कौन खर्चा करता है और किस तरह चलते फिरते हैं, तो सारा कुछ इन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिया। तो माँ बेटी बार बार घर के सरबराह का नंबर मांग रही थी। तो बाद में पता चला कि इसलिए मांग रही थी कि उन्हें बहला फुसला कर अब खासा कराना था उनसे। लेकिन वो तरीक़ाकार तो उनका नहीं चला। जिनके हमारे घर वालों ने मना कर दिया था कि इतना करीब ना हो, हमारे कांटेक्ट वगैरह देने की क्या ज़रूरत है। तो जब इनके घर जाओ तो ये और उनकी एक बेटी थी जो तलाक याफ्ता थी, छोटे बच्चे के बालों से जो हमारे घर के थी, बार बार चोरी करके हेयर कैचेस वगैरह उतारते थे। हमने तो इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेता, चलो हमने कहा चलो छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है वो रेड फ्लैग लोगों में इस तरह की चीज़ें आपको दिखाते हैं कि किस किस्म के लोग, इनसे आपको दूर रहना चाहिए। और जब ये घर आते थे तो बहुत मीठी होती थी, गपशप करके चली जाते थे ये तो। और जब बातों में आपको मसरूफ कर रहे थे तो उस वक्त ये या तो बच्चों के साथ चोरी कर देते। एक दफ़ा तो उन्होंने छोटे बच्चे की जूतियाँ चुरा के लेके गए थे, जो कि बाद में पता चला कि ये लेके गए हैं। तो इसी से पता चला कि ये इस तरह से बहला फुसला कर 1 या 2 मिनट के फ़र्क से चोरी कर लेते। तो हमें तो बड़े टाइम बाद पता चला, हम तो चलो इग्नोर कर रहे थे। हमने कहा ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। लेकिन हमें इसलिए इनको फिर बाद में टिक आउट कर दिया कि सारे कह रहे थे कि कल को कोई बड़ी चोरी हो जाएगी तो हम उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कि इनके मानते भी नहीं है और सबूत भी देना पड़ता है। तो इस तरह से बात है कि इंसान को अपने आप को इस तरह के लोगों से बचाना चाहिए। इस तरह से हमारा सामना हुआ, हमारे काफ़ी अटैचमेंट हो गए, बड़े मुश्किल से हमने खुद को इंस्टीट्यूट भी कर दिया क्योंकि रोज़ का आना जाना उनके साथ रहा था। लेकिन उन्होंने हर इस तरह के लोग आपके ज़ात पर और आपके घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा उलझना शुरू कर देते हैं। और इनकी यही कोशिश होती है कि इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में ना कोई मसले मसाइल पैदा कर ले। तो बाद में हम इस रिजल्ट पर पहुँचे कि इनसे दूर रहना अच्छा है, पुरबत नहीं सही इनके साथ। तो दुख तो बड़ा हुआ क्योंकि किसी को आप इतना अपनाया दे, इतना अपने दिल से समझे, लेकिन अगर वो आपके साथ इस तरह करे तो दुख तो इंसान को बड़ा होता है। लेकिन इस तरह के लोग हर एक को मिलते हैं ज़िंदगी में और इनसे बचना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।